हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में भी हम टाइम एंड वर्क टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। दो तीन क्लासों में जो मैंने पिछले दो तीन क्लासों में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं टाइम एंड वर्क के, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे कि कुछ लोग काम कर रहे हैं साथ में, फिर कोई छोड़ दिया और कोई किसी ने ज्वाइन कर लिया। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे, मतलब मैन लीव कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे दो तीन क्लासों में। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जा कर के उन सब क्लासों को देख लीजिए। तो इस क्लास में भी मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगी, बट थोड़ा सा इसमें भी मैंने जो भी क्लासेस लिए हैं दो तीन क्लासेस, उसमें हर एक क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस में चेंजेस हैं। तो जितने भी मुझे मतलब कि मेरे माइंड में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से चेंज हैं एक दूसरे से थोड़ा सा, तो उस टाइप के मैं क्वेश्चन सोच रही हूँ कि आपको करा दूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस क्लास में भी हम उसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट रहेगा थोड़ा क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप खुद भी समझ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करती हूँ कि पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days and Q can do the same work in 12 days. P and Q start the work together, but after 3 days Q leave the job and R join with P. P and R complete the remaining work in 3 days. How much time shall be taken by R to do whole work? अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है कि P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, मतलब कि टोटल वर्क बोल रहा है कि टोटल वर्क P, इसी टोटल वर्क को करने में P को कितना टाइम लग रहा है, P को कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन, ये बोला क्वेश्चन में। Q कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, इसी वर्क को कितने दिन में Q कर ले रहा है, 12 days। हाँ, P एंड Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बोला क्या, इधर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए, P एंड Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर, P और Q ये काम को स्टार्ट करते हैं, हाँ साथ में स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 days Q लीव, मतलब ये कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन। कुछ वर्क होता होगा, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये 3 days है, ये 3 days ये इनकी एफिशिएंसी है। मान लीजिए P और Q की एफिशिएंसी इंटू 3 days काम करें, इंटू 3 एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये कुछ वर्क हुआ है मान लीजिए। Q लीव, ये जो भी काम हुआ उसके बाद क्या करता है, Q लीव छोड़ देता है काम को। फिर क्या बोलता है, एंड R ज्वाइन, Q जिस दिन Q छोड़ता है उसी दिन क्या होता है, R ज्वाइन कर लेता है। हाँ, ज्वाइन, ये ऐसा ये कॉन्सेप्ट बोला, R ज्वाइन विथ P। अब कौन कौन काम कर रहा है, P और R ये काम कर रहे हैं। P एंड R कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, ये P एंड R साथ में काम करते हैं और कितने दिन करते हैं, 3 दिन। ये अपनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, P एंड R साथ में काम करते हैं अपनी एफिशिएंसी के साथ, और 3 दिन काम करते हैं, और इस टाइम पे W2 काम करते हैं। और ये W2 ऐसा वर्क है जो कि रिमेनिंग वर्क, W1 करने के बाद जो रिमेनिंग वर्क बचता है, जैसे कि W1 टोटल वर्क क्या है अपना, W1 प्लस W2,
ये W1 किया, कुछ रिमेनिंग वर्क W2 बचा, उस रिमेनिंग वर्क को इन दोनों ने मिल करके कर दिया। अब टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। हाँ, यही बोला है। अब पूछा है हाउ मच टाइम शैल बी टेकन बाई आर टू डू होल वर्क, मतलब कि टोटल वर्क, होल वर्क बोला, इस टोटल वर्क को करने में आर को कितने दिन लगे, ये पूछा है। ये आर, टाइम टेकन बाई आर, और अपनी एफिशिएंसी से आर कर रहा है। इस टोटल वर्क को, रिमेनिंग वर्क नहीं बोला, टोटल वर्क को करने में आर को कितने दिन लगे। तो ये टी आर, मतलब कि टी आर की वैल्यू पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया। हाँ, अब इसमें मैं क्यों इस टाइप के क्वेश्चंस ली हूँ, देखिए आप भी, कि हम जो भी क्वेश्चंस लेते थे, जो जितने भी टर्म्स यूज़ करते थे, जैसे कि 3% यहाँ पे पी क्यू आर है, तो सबकी टाइमिंग दी रहती थी, बट इसमें सिर्फ 2 का टाइम दिया है। तो देखिए ना, इससे किसकी किसकी एफिशिएंसी निकलेगी, इन 2 टाइमों से एफिशिएंसी पी की निकलेगी, क्यू की निकलेगी, आर की नहीं निकलेगी। तो आर के लिए कुछ ना कुछ कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं, तो उसको बाद में देखते हैं। बस मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि इसमें तीनों की नहीं दी है टाइमिंग। जैसे हम हर बार तीनों का टाइम दिया जाता था, फिर हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते थे, हमारा काम उसी से बन जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिया है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि कितने कितने चेंजेस आते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए 18 और 12 क्या क्या होता है, हाँ एलसीएम 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 से कटेगा, 12 36 होता है, तो ये कट जाएगा, मतलब 36 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बना इसका, 18 दूनी 36, 12 36, इसकी एफिशिएंसी आ गई। किसकी एफिशिएंसी, देखिए टोटल वर्क क्या हुआ अपना, टोटल वर्क क्या है 36। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती, ये डेटा लिख देती हूँ। टोटल वर्क क्या है अपना 36 है, एफिशिएंसी ऑफ पी 2 है, एफिशिएंसी ऑफ क्यू क्या है 3 है। इसको अब हटा देते हैं। हाँ, 2 3 आ गई उनकी एफिशिएंसी, आर की नहीं दी है। आर के लिए कुछ और, जो भी यहाँ पे जो डेटा दिया है इससे आर की वैल्यू पक्का निकलेगी, एफिशिएंसी किसकी, आर की। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि पी और क्यू, पी एंड क्यू स्टार्ट दी वर्क टुगेदर। हाँ, और कितने दिन करते हैं, 3 दिन। तो क्या वर्क हुआ W1, तो ये W1 की वैल्यू निकालते हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी हमें पता है, पी और क्यू की एफिशिएंसी 3 2 5, 5 एफिशिएंसी है, और 3 दिन काम करें, 15 दिन। हाँ, W1 हो गया। अब क्या होता है कि क्यू छोड़ देता है, आर आ जाता है, क्यू छोड़ देता है, आर आ जाता है। अब जो रिमेनिंग वर्क है, इस टाइम पे जो रिमेनिंग वर्क है W2, उसको कौन कौन कर रहे हैं, इस W2 को कौन कौन कर रहे हैं, पी और आर कर रहे हैं। तो देखिए रिमेनिंग वर्क W2 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है टोटल वर्क। W2 क्या हो जाएगा, W1 + W2 टोटल वर्क है अपना। W1 की वैल्यू अभी निकल गई 15, W2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल वर्क क्या दिया अपने 36। हाँ, अब W2 की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, 36 - 15, तो 6 में से 5 गया 1 2, हाँ 21 निकला, 21 की वैल्यू आ गई ये। हाँ, और अब देखते हैं कि ये अपना W2 आ गया। अब W2 आ गया, इस W2 को P और R कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ P और एफिशिएंसी ऑफ P और R कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ P हमें पता है, एफिशिएंसी ऑफ R हमें नहीं पता। तो ऐसे से मैं अलग अलग कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझ आए कि क्या है और कितने दिन करेंगे, और किस काम को कर रहे हैं, 21 डे, 21 को कर रहे हैं, ये ऐसा ही ना है। 21 W2 की वैल्यू आई थी। अब P की एफिशिएंसी हमें पता है 2, एफिशिएंसी ऑफ R नहीं पता। ऐसे कर देते हैं इसको, 3 = 21, 3 से ये कट जाएगा, 3 से 21, 2 + ER = 7, ER की वैल्यू 7 - 2 5। अब हमारा यहाँ से एफिशिएंसी ER निकल गई। अब देखिए ये क्या है अपना एफिशिएंसी ER 5। हाँ, अब हमें क्या बोला है कि टोटल वर्क को करने में, टोटल वर्क हमें पता है, एफिशिएंसी ER आ गई 5, इस TR को निकालना है। तो TR की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वर्क अपना 36 दिया है और बाई 5, हाँ 5 × 7 = 35, 1/5 डेज, ये अपनी टाइमिंग आ गई। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन है ये। हाँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, उतने ही कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होता क्या है कि 1 2 क्वेश्चंस मैं करा ही रही हूँ हर एक टॉपिक पे, मतलब कि टाइम एंड वर्क के अंदर भी जितने भी अपने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं उस पर मैं उस टॉपिक पे मैं करा ही रही हूँ। हाँ, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए।
और अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क in 20 days and 30 days respectively. They start the work together and work for 7 days. Then both left and C completed the remaining work. In 10 days. How much time shall be taken by C to do whole work? C, ये C है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। A and B can do a piece of work 20 days and 30 days respectively. टाइम दिया है A का, कोई टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को अकेले A कितने दिन में कर ले रहा है 20 डेज में, इसी टोटल वर्क को B कितने दिन में कर ले रहा है 30 डेज में। इनका एलसीएम क्या होगा 30 दूनी 60, जो कि 20 से भी कट रहा है 30 से भी कट रहा है, 20 3 60, 30 दूनी 60, ये कटा, अपनी एफिशिएंसी आ गई। अब हमारा टोटल वर्क कितना है अपना 60 है, ये 60 टोटल वर्क है। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है 3 है, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है अपना 2 है। ये हटा देते हैं। अब आगे क्या बोला है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। हाँ, दे स्टार्ट दी वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 7 डेज। मान लीजिए कि टाइम लिमिट दिया है कि 0 से स्टार्ट किया है और टी डेज पे ख़त्म होता है। साथ यहाँ से इन लोग दोनों स्टार्ट करते हैं, ए और बी स्टार्ट किए, ए प्लस बी कर रहे हैं। हाँ, मैंने टाइम ग्राफ पे दो क्लासेस करा दिए हैं, उसमें समझ आ गया होगा, मैं तो फिर भी अभी भी बता दे रही हूँ कि ए एंड बी स्टार्ट कर रहे हैं साथ में। हाँ, 7 दिन काम कर रहे हैं, 7 दिन इधर। हाँ, देन बोथ लेफ्ट, 7 दिन बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों ए प्लस बी लीव छोड़ दिया। अब क्या हुआ, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये जितना टाइम इसको लग रहा है, जितना इस टोटल वर्क को करने में जो भी टाइम लग रहा है, उसके 7 दिन तक सिर्फ ए प्लस बी कर रहे हैं, और जितना टोटल वर्क बाकी है, रिमेनिंग वर्क बाकी है, उसको कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और कितने दिन में, 10 दिन में, तो 17 दिन लग रहे हैं, 7 इधर 10 दिन इधर, टोटल टाइम पता हो गया 17 दिन। सी 10 दिन कर रहा है, ए प्लस बी 7 दिन कर रहा है, और उसके बाद रिमेनिंग वर्क जो बाकी है सी अकेले करके ख़त्म कर देता है, ये बोला है। हाँ, अब देखिए क्या बोला है कि हाउ मच टाइम शैल बी टेकन बाय सी टू डू होल वर्क। अब क्या बोल रहा है कि ए का तो अभी हमें पता था, ए 10-20 दिन ले रहा है, बी 30 डेज ले रहा है, एफिशिएंसी ए की निकल गई बी। हमें टाइम टेकन बाय सी निकालना है टोटल वर्क करने में, और हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क करने में टाइम सी निकालना, और अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी ऑफ सी हमें नहीं पता, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया इस डेटा के से, और हमें एफिशिएंसी ऑफ सी नहीं पता। तो इस डेटा से, जो ये डेटा दिया है, टाइम का जो डेटा दिया है टाइम लिमिट के थ्रू, इससे हमारा निकलेगा ई सी। देखिए कैसे, क्या बोला है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर वर्क फॉर 7 डेज। तो ए और बी काम करना स्टार्ट करते हैं अपनी एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी हट जाएगी, और कितने दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं। तो कुछ वर्क हुआ, W1 मान लीजिए उस वर्क को। हाँ, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी क्या हुई, ऐड हो गई, 5 हो गया, 5 × 7, 7 × 5 = 35, W1, ये W1 हो गया। और क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, सी, और 10 दिन में। तो एफिशिएंसी ऑफ सी, हाँ, सी अकेले कर रहा है और 10 दिन में कर रहा है,
और रिमेनिंग वर्क क्या है अपना W2, और ये W2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, W1 प्लस W2 टोटल वर्क है अपना, W1 प्लस W2 टोटल वर्क है। टोटल वर्क अपना पता है 60 है, तो 60 दिया है। W1 की वैल्यू 35 दी है, हाँ। W2 की वैल्यू निकल जाएगी, W2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो W2 की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए क्या है 25, हाँ 25 है। और एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो गया 2.5, सी की वैल्यू निकल गई एफिशिएंसी ऑफ सी की। अब एफिशिएंसी ऑफ सी की निकल गई, अब टाइम टेकन बाय सी लेना है कि टोटल वर्क करने में उसको सी को कितने दिन लग रहे हैं। तो टोटल वर्क 60 दिया है, एफिशिएंसी देखिए यही फॉर्मूला था ना, एफिशिएंसी ऑफ सी क्या है 2.5, इसको क्या सिंपल फॉर्म में लिख करके इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 24, 12 दूनी 24 TC। ये आंसर आया 24 डे, आ गया आंसर 24 डेज। ये तो ये दोनों क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश की। इस क्लास में यही था कि एक की एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट, वैसे क्या होता है जो भी सबके टाइम दिए रहते थे उससे आपकी एफिशिएंसी पता चल जाती थी, बट इसमें क्या है कि 2 के टाइम दिए रहेंगे उससे टोटल वर्क तो निकल जाएगा, एफिशिएंसी 2 की निकल जाएगी। एफिशिएंसी सी के लिए जो आपको टाइम में जो इक्वेशन आपको बना करके फाइंड आउट करना है वो वहाँ से हमारा EC निकलेगा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी निकलेगा। तो जो मैं समझाना चाहिए हूँ आपको शायद समझ आ गया होगा इस क्लास में। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस अच्छे कराऊंगी, अल्टरनेट डेज के भी बार बार मैं बोल रही हूँ कि कराऊंगी, तो वो भी कराऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि लीव एंड ज्वाइन वाले क्वेश्चंस जो थे अच्छे उसको मैं लेके आऊँ, तो फिर अल्टरनेट डेज पे शायद मैं कल जो भी मेरी क्लास नेक्स्ट रहेगी उसमें शायद मैं अल्टरनेट डेज के ही कराऊंगी क्वेश्चंस। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।